जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं भारत नगर 92 वार्ड में के नागरिकों को एक खुशखबरी मिल रही है कि यहाँ का हॉस्पिटल जो गुलाबी दवाखाने के नाम से फेमस था, तो कहीं ना कहीं सोई हुई सरकार और सोए हुए पॉलिटिशियन जाग गए हैं और ये लोगों की आँख खुल गई कि यहाँ पे हॉस्पिटल ज़रूरी है। तो इसी वजह से कल हमने देखा एमएलए जीशान सिद्दीकी ने एक ऐलान किया था और एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ के लोगों को एक खुशखबरी दी जा रही थी कि यहाँ का गुलाबी दवाखाना बनाया जा रहा है। सिद्दीकी जी ने एक एनओसी दिखा, कंफर्म हो गई। नहीं तो कहीं ना कहीं 5 साल से ये चीज़ का आश्वासन दिया जा रहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा और यहाँ पे हॉस्पिटल होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस बात का फाइनल नहीं था। कहीं ना कहीं बिल्डर का कब्जा भी हो चुका था इस चीज़ पे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम हुआ, जद्दोजहद करके यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि हॉस्पिटल को लेके ये लोगों का क्या कहना है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल का काम शुरू होने वाला है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा हुआ है। जैसे हम लेडीज़ों को बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, बहुत से जैसे लंबा हम लोग को जाना पड़ता है, जैसा बाबा हॉस्पिटल, तो हमारे साथ में कोई चाहिए रहता है। अभी यहाँ पे अगर बन जाएगा तो हम अकेले भी आके इलाज करा सकते हैं। नहीं तो हम अब नहीं तो कोई हमारा लड़का भी हमारे घर में अकेला है, अभी नहीं तो हमारे लड़के को लेके जाओ तो काम धंधा नहीं कर पाएगा, सीधा हमको लेके हॉस्पिटल घूमेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। भारत नगर में इतने चीज़ की, हर चीज़ की फैसिलिटी, दवाखाने की क्यों नहीं है? ये जो अभी फैसिलिटी हुई है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि हम 2 कदम चल के आके अपना इलाज करा सकते हैं। ये हमारा जीशान सिद्दीकी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एमएलए जीशान सिद्दीकी जी का एक शुक्रिया अदा किया है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं है, किसी को अचानक हार्ट आ जाए या कोई प्रेग्नेंट औरत का कोई मसला हो जाए तो यहाँ पे कोई चीज़ की राहत नहीं है। तो आगे हमारे चैनल पे इसी तरह से इंटरव्यू चलते रहेंगे। आइए अब अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अम्मा जी, जिस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको हॉस्पिटल, हमारे एमएलए जो साहब है जीशान बाबा सिद्दीकी, जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके जैसा एमएलए तो हमने अभी तक देखा नहीं। और जो ये काम कर रहे हैं ना, हमको बहुत, आवाम को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमको यहाँ पर दवा खाना बना के दे रहे हैं, हमको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ के लोगों को एक खुशी की एक चेहरे पे झलक नज़र आई है। जिस तरह से कल के दिन एक वीडियो वायरल हुआ था और जीशान सिद्दीकी जी ने खुशखबरी दिए थे, जो यहाँ के स्थानीय एमएलए है, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि जीशान भाई ये काम कर रहे हैं। इस बड़ी बस्ती में बहुत तकलीफ हो रही है, बारिश पानी में बेचारी हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल के लिए दूर जाना पड़ रहा है उनको। अभी हमारी बस्ती में ये काम शुरू हो रहा है तो हमें बहुत खुशी है और हम जीशान भाई का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तो आइए, हमारे साथ है यूसुफ माड़ी जो एमएलए जीशान सिद्दीकी के एकदम करीबी है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने यूसुफ माड़ी को इस चीज़ की कंप्लेंट की थी और कहीं ना कहीं हमारी बात यूसुफ माड़ी ने एमएलए जीशान सिद्दीकी जी से ये प्रस्ताव रखा है और उसकी वजह से सदन में ये बात उठी और एमएलए जीशान सिद्दीकी ने इस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाया है। तो इस बारे में हम कुछ सवाल यूसुफ माड़ी से क्या करेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से 5 साल से यहाँ के लोग परेशान थे, यहाँ पे आए दिन मौतें हो रही थी, बहुत से मसले हो रहे थे, प्रेग्नेंट औरतों का मसला हो रहा था, तो आज अचानक, जबकि बोलते ना हालात ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ के लोगों की तकलीफ इतने साल से देखी नहीं जा रही थी, तो अचानक ये चीज़ का कैसा पास हुआ, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये काम के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन हमारे आमदार जीशान सिद्दीकी साहब पर पूरा भरोसा था हम लोगों को, क्योंकि ये जो काम था ये मेरा आम कार्यकर्ताओं का नहीं था। ये हर माँ बहनों के लिए जो तकलीफ़ हो रही थी, आए दिन हमारे कानों तक आ रही थी। हम कार्यकर्ता है तो लोग हमारे पास आके एक उम्मीद लेकर आते थे और लोगों को ये बोलते थे भाई कि यहाँ से बाबा हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, और वीएन देसाई के अंदर अगर जाते तो कोई बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें थी। और एक ही साधन था जो ये था कि डेमोलेशन हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है, जो हुआ वो हुआ आज। लेकिन सारे लोग खुश हैं क्योंकि हमने जो आमदार जीशान सिद्दीकी साहब के लोगों का मसला रखा था, आज आमदार साहब ने उस चीज़ को हल करके दिया। आज उनके हाथ में जो लेटर था उससे तमाम कार्यकर्ता को खुशी है कि ऐसा नेता, ऐसा आमदार आज तक यहाँ पर आया ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ के हॉस्पिटल पास होने के लिए 5 साल लग गया,
तो बनने के लिए कितने साल लगे? देखिए, बनने के लिए जो अभी टाइम जो गाइडलाइंस दी गई है उसके बाद तो वो पार होगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आमदार साहब की निगरानी के अंदर ही सारा काम होगा। और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द तकलीफ़ दूर होनी चाहिए। जब एक आदमी जब ये सामने सबके सामने अगर ये बोलता है कि पब्लिक की अगर तकलीफ़ दूर होनी चाहिए, तो सोचिए उसकी कितनी दूरदर्शी, मतलब उसकी नज़र कितनी दूर तक है कि काम कब तक होगा, कितने होगा, वो सारी चीज़ें वो बरोबर अपनी निगरानी में करेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ जी, जिस तरह से एक कड़वा सवाल है कि ये काम को 5 साल लगने के लिए ऐसा क्या मसला आ गया था, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? देखिए, किसने तोड़ा, किसने काम के लिए क्या क्या बातें की, लोगों तक किसने लोगों को गुमराह किया, वो सब चीज़ों के मसले पे नहीं जाना है। आज बड़ा खुशी का दिन है और मैं आमदार साहब का तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज भारत नगर का इतना बड़ा मुद्दा हल किया है, ताकि जितनी भी माँ बहनें आज भारत नगर की होगी ना, इंशाल्लाह वो हर घर में खुशियाँ बट रही होगी। क्योंकि हम हर घर तक मिठाई नहीं बांट पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक खुशियाँ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये काम जो है वो हर माँ बहनों के लिए है, ये कोई छोटा काम नहीं है। और कुछ लोग अगर अगर कुछ भी अगर किसी के बारे में बुरा बोलते या अपना क्रेडिट लें, हम उनको बोलते कि भाई ठीक है, आप अपना जो भी चीज़ आपने की है हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो मकसद जो काम हमारे आमदार साहब ने जो उठाया, जीशान बाबा सिद्दीकी ने, आज उन्होंने ये काम पूरा करके दिखाया है और जिसके गवाह हम सब हैं। और जिस तरह से फिक्रमंद होके यहाँ के कुछ सोशल एक्टिविटी लोग ने भी इस चीज़ को लेके मेहनत किए थे, वो लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, किसने क्या किया जनता जानती है। ये काम किसी आम आदमी का था नहीं, ये काम बड़े लेवल पे था और आमदार जीशान सिद्दीकी यहाँ के आमदार है और लोगों जनता के सेवक है। वो जनता के बीच की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करते। आने वाले इतने वक्त तक हमने पूरे 4 साढ़े 4 साल जो देखा है हमने, और एक एक बारीक से बारीक चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें देर से हुई लेकिन दुरुस्त होगी और इंशाल्लाह ये सारे लोगों को, भारत नगर हो, ज्ञानेश्वर नगर हो या फिर वाल्मीकि नगर हो, अंबेडकर नगर हो, पत्थर नगर हो, आज सारे लोगों के लिए खुशी का दिन है। आज मैं चाहूँगा कि सारे लोग हमारे लिए दुआ भी करें और सबसे ज़्यादा अगर दुआ अगर किसी के लिए करना है तो आमदार जीशान सिद्दीकी के लिए, क्योंकि ऐसा नेता ना आया और ना आएगा। यूसुफ जी, जिस तरह से हॉस्पिटल बनने बाद हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी होंगी, इस बारे में कुछ आपको नॉलेज है? देखिए, जो भी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है वो आपके सामने बहुत चंद, बाकी सब तो हमारे आमदार साहब अब कुछ ही दिनों में आपके सामने खुशियों के साथ आने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए। आपके चैनल का भी मैं बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हो, तो उस चीज़ में ये भी एक कवर किया, उसके लिए आपके चैनल का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तो आपका हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता को राहत मिलेंगी और जनता के लिए ही चैनल बना हुआ है। तो जिस तरह से आपने हमारे चैनल पे देखा है कि यहाँ पे यूसुफ माड़ी जी ने क्या कहा और यहाँ के लोगों ने क्या कहा, तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि हॉस्पिटल कब बनेगा। यहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा बनना चाहिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर रहना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल पहले मेरे आदमी का पैरालाइज हुआ था। हम लोग बाबा हॉस्पिटल लेकर गए, उधर नहीं लिया, एडमिट नहीं किया। नाहर हॉस्पिटल लेके गए, उधर एडमिट नहीं किया, मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हम लोग सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैम हॉस्पिटल बोला जाता है, कैम एडमिट नहीं किए मेरे आदमी को। आज तक मेरा आदमी लंगड़ के चलता है, घसड़ के, डॉक्टर लोग ने फिर भी एडमिट नहीं किए। इधर सब हॉस्पिटल में ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए ताकि किसी का कमाने वाला आदमी घर में बैठा रहे। मेरा आदमी कमाता नहीं, मेरा एक लड़का है, हम लोग 6 दाल खाने वाले, लेकिन हमको कोई नहीं लिया, उधर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया हमारे आदमी। डॉक्टर इधर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तो डॉक्टर और हर चीज़ की फैसिलिटी होना चाहिए, लकवे का, पैरालिसिस का, प्रेग्नेंट का, सब हर चीज़ का। औरतों को बहुत से मसले रहते हैं, हर चीज़ का होना चाहिए इधर। मैं जीशान सिद्दीकी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अगर पूरे डॉक्टर भी अच्छे से अच्छे आए इधर। देखिए, किस तरह से एक दर्दनाक एक वाकया सुनने मिला। तो ये एक घर की कहानी नहीं है, ऐसे यहाँ पे काफ़ी घर है। तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ से राहत पाके एमएलए जीशान सिद्दीकी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब में बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल का काम कब चालू होगा और कब यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे अभी इंटरव्यू देने वाले ने बताया कि यहाँ पे ये चीज़ के मसले हैं। तो हमारे चैनल की खास करके ये नज़र बनी रहेंगी कि लोगों के हित में क्या काम होता है और यहाँ के नेता और राजनेता क्या उम्मीद पे खरे उतरेंगे। इस बारे में हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।